वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारी इस ब्यूटीफुल से यूट्यूब चैनल नेक्स्ट स्टेप एकेडमी के ऊपर। देखो स्टूडेंट, कल आपका सी लैंग्वेज का क्या है स्टूडेंट पेपर है। बहुत सारे बच्चों के अभी मैसेज आ रहे थे, सर कल के पेपर के लिए हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ, हमें क्या होना है, पास होना है। ओके, स्पेशली आपके क्या लगे वाले स्टूडेंट, अभी बैक लगे वाले, तो आपको अच्छे से इस पेपर को क्या करना है, अभी क्लियर करना है। ओके, तो इसके लिए अभी क्या सोल्यूशन है, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे। तो देखो स्टूडेंट, हमने हमारे नेक्स्ट स्टेप एकेडमी के एप्लीकेशन के अंदर आपके लिए गेस पेपर डिजाइन किया है। अगर हम बात करें पिछले कुछ पेपर्स की, जैसे कि फिजिक्स में हमारा जो गेस पेपर से जो क्वेश्चन आए थे वो 30 मार्क्स के क्वेश्चन थे स्टूडेंट। केमिस्ट्री से हमारे 40 मार्क्स का पेपर आया था। उसके बाद में BXC की अगर हम बात करें तो 50 मार्क्स का हमारे पेपर से आया था, और BEE की अगर हम बात करें तो उसमें से भी हमारा 50 मार्क्स का आया था स्टूडेंट। और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की अगर हम बात करें तो उसमें से हमारा 35 मार्क्स का आया था स्टूडेंट। और उसके बाद में जो आपका पेपर हुआ था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, उसमें से भी हमारा 35 मार्क्स का आया था। लेकिन स्टूडेंट, अगर हम बात करें यहाँ पर पासिंग की, तो आपको पासिंग के लिए ओनली 25 मार्क्स चाहिए। और स्पेशली कल आपका क्या है, KT का एग्जाम है, यानी आपका बैक लगे वाला है। तो स्टूडेंट, अगर आपको कल अगर पास होना है, तो अगर आप हमारा गेस पेपर भी अच्छे से कर लेते हो तो आप क्या सकते हो, इजीली पास हो सकते हो। देखो स्टूडेंट, अभी हम हमारे एकेडमी पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, तो रास्ते से ही जाते जाते आपके इतने कमेंट आए, इतने मैसेज आए, तो आपके लिए क्या बना रहा हूँ स्टूडेंट, ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ अभी यूट्यूब के ऊपर। ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से फॉलो कर लेना है स्टूडेंट। आप ये क्वेश्चन करके भी क्या हो सकते हो, पास हो सकते हो। और जिनको 100% पास होना है स्टूडेंट कल के पेपर में, वो क्या कर लो, बस खाली गेस पेपर कर लो। और गेस पेपर आपको कहाँ मिलेगा, नेक्स्ट स्टेप एकेडमी के एप्लीकेशन में मिलेगा। तो फिर सर एप्लीकेशन को कहाँ से डाउनलोड करना है, तो देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन की लिंक दी वाली स्टूडेंट, वहां से क्या करना है, आपको हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। तो चलो आप हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्या करना है, आपको अच्छे से फॉलो करना है स्टूडेंट। मैं जैसे स्टेप वाइज बताऊंगा, वो स्टेप वाइज क्या करना है स्टूडेंट, आपको आपके एग्जाम में लिख के आना है। देखो, अगर आप स्टेप में जैसे जैसे बता रहा हूँ, वो स्टेप भी अगर फॉलो करते हो तो स्टेप्स के भी क्या मिलते हैं, हमें मार्क्स मिलते हैं स्टूडेंट। अगर आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करते हो तो आप इजीली क्या हो सकते हो स्टूडेंट, पास हो सकते हो। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा एल्गोरिदम इन कीवर्ड। ओके, एल्गोरिदम कीवर्ड। तो इसमें सबसे पहले आपको एल्गोरिदम अच्छे से लिखने हैं, देन उसके बाद में उसके एग्जांपल लिखने हैं स्टूडेंट पेपर में, देन उसके बाद में उसके एडवांटेजेस एंड उसके बाद उसके डिसएडवांटेजेस, देन उसके बाद में कीवर्ड लिखने हैं हमें सी लैंग्वेज के, देन उसके बाद में उसके जो एग्जांपल रहेंगे यहाँ पर, वो एग्जांपल आपको लिखने हैं, जैसे कि इन, फ्लोट, उसके बाद में इफ, इल्स एक्सेट्रा, ये सभी आपको क्या लिखने हैं स्टूडेंट, उसमें उसके एग्जांपल लिखने हैं। देन सेकंड क्वेश्चन रहेगा आपका इफ इल्स स्टेटमेंट। ये आपको बहुत अच्छे से लिखना है स्टूडेंट, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में बहुत बार रिपीट होने वाला है, तो आपको इसको क्या करना है, आपके एग्जाम में अच्छे से लिखना है। ओके, तो सबसे पहले लिखेंगे कैसे, इसके सिंटैक्स हमें अच्छे से लिखने हैं, देन उसके एग्जाम्पल, उसको फ्लो चार्ट में हमें क्या करना है, पेपर में ड्रॉ करना है। ओके, देन स्टूडेंट, अगर हम बात करें जो थर्ड क्वेश्चन रहेगा अपना यहाँ पर फ्लोर चार्ट। ओके, फ्लोर चार्ट सिंबल रहेंगे एंड उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, ये आपको अच्छे से लिखना है। ओके, तो सिंबल आपको पता ही है, टर्मिनेटर, इनपुट, आउटपुट। ओके, तो ये सभी सिंबल आपको अच्छे से लिखना है। देन उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, देन उसके बाद में उसका क्या लिखना है स्टूडेंट, आपको एग्जांपल्स लिखने हैं अच्छे से। देन उसके बाद में स्टूडेंट, अगर हम बात करें जो फोर्थ क्वेश्चन रहेगा अपना यहाँ पर स्टोरेज क्लास एंड टोकन इन सी, ये आपको अच्छे से लिखना है स्टूडेंट। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बहुत बार क्या होने वाला है, आपका एग्जाम में रिपीट होने वाला है। ओके, अगर हम फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो कांस्टेंट एंड बीट वाइज ऑपरेटर, ये आपको अच्छे से लिखना है। ओके, सबसे पहले उसके डेफिनेशन आपको लिखनी है, देन उसके एग्जांपल्स आपको अच्छे से लिखने हैं, और उसके बाद में उसके बीट वाइज ऑपरेटर को आपको अच्छे से आपके एग्जाम में लिखना है स्टूडेंट। देन अगर 6 नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कैरेक्टर सेट एंड लॉजिकल ऑपरेटर, ये आपको क्या लिखना है, आपके एग्जाम में आने वाला है स्टूडेंट। तो इसके लिए आप सबसे पहले आपको कैरेक्टर सेट इन सी। ओके, देन उसके बाद में उसके लॉजिकल ऑपरेटर आपको एग्जाम में लिखने हैं। ओके, देन उसके बाद में आप क्या लिखना है, आपको एग्जांपल उसके अच्छे से लिखने हैं स्टूडेंट। देन 7 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा अपना डेटा टाइप सिंबॉलिक कांस्टेंट एंड अर्थमेटिक ऑपरेटर, ये क्वेश्चन भी आपको कल के एग्जाम में आ सकता है, तो इसके लिए आपको इस क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। देन उसके बाद में लूपिंग स्टेटमेंट एंड डू व्हाइल, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, तो आपको इसको भी क्या करना है, बहुत अच्छे से एग्जाम में लिखना है। सबसे पहले अगर हम लूपिंग स्टेटमेंट की बात करें तो फॉर लूप फर्स्ट, देन उसके बाद में सेकंड व्हाइल लूप एंड थर्ड है अपना डू व्हाइल लूप। ओके, देन इसके एग्जांपल आपको अच्छे से लिखने हैं स्टूडेंट, और इसके बाद में आपको उसका सिंटैक्स लिखना है। देन इसके बाद में आपको इसका फ्लो चार्ट अच्छे से आपके एग्जाम में ड्रॉ करना है। ओके, देन उसके बाद में कुछ और क्वेश्चन बता देता हूँ स्टूडेंट में आपको, जो आप अगर अच्छे से करते हो तो आप क्या हो सकते हो, पास हो सकते हो। तो एक और क्वेश्चन देखो, 10 नंबर का क्वेश्चन है अपना स्विच केस एंड फोर लूप, ये आपको अच्छे से लिखना है। उसके बाद में स्ट्रिंग फंक्शन
अभी मैं क्वेश्चन बता देता हूँ कैसे लिखना है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में आपको बता दिया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ स्टूडेंट, ये इतना अच्छे से आपको एग्जाम में लिखना है। देन उसके बाद में एरे इनिशियलाइजेशन, ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। देन उसके बाद में फंक्शन इन सी, ओके, ये क्वेश्चन तो आता है। देन उसके बाद में स्ट्रक्चर एंड रिकर्जन, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट आपके एग्जाम के लिए। देन उसके बाद फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्जन, ये अच्छे से क्वेश्चन कर लेना है आपको। और स्टूडेंट स्ट्रक्चर प्रोग्राम, ये क्वेश्चन अच्छे से आता है स्टूडेंट एग्जाम में, बहुत बार ये क्वेश्चन भी क्या होता है रिपीट होना है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया स्टूडेंट, ये क्या करने हैं आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने स्टूडेंट। अगर हम बात करें, आप देखो कल ही आपका एग्जाम है, अगर आपको एग्जाम में पास होना है, आपके पास एक ही दिन बचा है खाली स्टूडेंट, तो आप क्या कर लो, खाली गेस पेपर कर लो। गेस पेपर में जितने क्वेश्चन दे वाले स्टूडेंट, वो सभी क्वेश्चन आप अच्छे से कर लो, आप क्या हो सकते हो 100% पास हो सकते हो स्टूडेंट। गेस पेपर कहाँ मिलेगा मैं आपको फिर एक बार बता